Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 16 उत्तराखंड। भारत के ज़्यादातर तीर्थस्थल उत्तराखंड में ही स्थित हैं। उत्तराखंड के तीर्थस्थल दूर दूर से आने वाले तीर्थयात्रियों का मन मोह लेते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये 4 धाम उत्तराखंड में ही स्थित हैं। हिमालय की सुंदरता को तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि उत्तराखंड की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। 9 नवंबर सन 2000 को इसका विधिवत गठन हुआ। देहरादून को इस राज्य की राजधानी घोषित किया गया। इस राज्य में 13 जिले हैं, जिन्हें प्रशासन की दृष्टि से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। 9 नवंबर सन 2000 को इसको भारत का 27वां राज्य घोषित किया गया था और देहरादून को इस राज्य की राजधानी घोषित किया गया। इस राज्य में टोटल 13 जिले हैं, जिन्हें प्रशासन की दृष्टि से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। इन्हें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को देवभूमि की संज्ञा दी गई है। यहाँ प्रवेश करते ही तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। देश के अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल इसी राज्य में स्थित हैं। गंगा की पवित्र धारा के तट पर बसे हरिद्वार और ऋषिकेश हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल हैं। गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू श्रद्धालु इन स्थानों के दर्शन हेतु देश के अनेक भागों से लंबी लंबी यात्राएं करके यहाँ पहुँचते हैं। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को देवभूमि यानी देवों की भूमि, जहाँ पर देवता निवास करते हैं, उनसे पर्वतीय क्षेत्रों को वो संज्ञा दी गई है। यहाँ पर एंटर करते ही तीर्थ और पर्यटन स्थलों की एक लंबी लाइन शुरू हो जाती है। देश के अनेक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल, देश में के जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं वो इसी राज्य में स्थित हैं। गंगा की पवित्र धारा के तट पर बसे हरिद्वार और ऋषिकेश हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल हैं। हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल कौन कौन से? हरिद्वार और ऋषिकेश। ये गंगा की पवित्र धारा के तट पर बसे हुए हैं। गंगा और यमुना के उद्गम स्थल, उद्गम यानी जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है, उसको क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू श्रद्धालु इन स्थानों के दर्शन हेतु देश के अनेक भागों से लंबी लंबी यात्राएं करके यहाँ पहुँचते हैं। जो हिंदू हैं वो इन स्थानों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्राएं करके यहाँ पर आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को प्रमुख धामों की संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड के निवासियों की मान्यता के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा पूर्ण करने पर मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। केदारनाथ जाने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसे हुए तीर्थस्थल दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन को मोह लेते हैं। बद्रीनाथ से आगे नीति नामक एक गांव है। इस गांव को भारत की सीमा का अंतिम गांव माना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को प्रमुख धामों की संज्ञा दी गई है। उत्तराखंड के निवासियों का मानना है कि अगर इन 4 धामों की यात्रा कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है।
केदारनाथ जाने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसे हुए तीर्थ स्थल दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन को मोह लेते हैं। जो उत्तराखंड की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, तो जो तीर्थ यात्री वहाँ पर आते हैं ये दृश्य उनका मन मोह लेते हैं। बद्रीनाथ से आगे नीति नामक गांव है। इस गांव को भारत की सीमा का अंतिम गांव माना जाता है। भारत की सीमा का अंतिम गांव कौन सा है? नीति नामक गांव। पर्वतों की रानी मसूरी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। सैलानी इस नगरी में आते हैं और मैदानी इलाकों की तपती हुई गर्मी से राहत पाते हैं। कुमाऊं मंडल में नैनीताल अत्यंत सुंदर पर्यटन स्थल है। नैनी झील के चारों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत इस नगर की शोभा बढ़ाते हैं। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली कौसानी भी इसी राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और संपूर्ण राष्ट्र द्वारा सम्मान अर्जित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत भी इसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। तो पर्वतों की जो रानी है मसूरी, वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। सैलानी यानी पर्यटक जो इस नगरी में आते हैं मैदानी इलाकों से तपती हुई गर्मी से राहत पाते हैं, यानी कि गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। कुमाऊं मंडल में नैनीताल जो है एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। नैनी झील, एक झील है नैनी जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, वो इस नगर की शोभा और भी अधिक बढ़ा देते हैं। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। ये कौसानी भी इसी राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री और संपूर्ण राष्ट्र द्वारा सम्मान अर्जित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत भी इसी राज्य से थे। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो हर और हरि दोनों का द्वार है, अर्थात बद्रीनाथ जो हरि है और केदारनाथ जो हर है। दोनों के पवित्र धामों में जाने का मुख्य द्वार यही है, इसलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। इसके पुराने नाम कैतन स्थान और मायापुरी भी है। यहीं से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा की तो यह क्रीड़ा भूमि है। हर की पौड़ी पर स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार जो है वह उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ को हरि और केदारनाथ को हर कहा जाता है, और बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों में जाने का रास्ता हरिद्वार से ही होकर गुजरता है, तो इसीलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। इसके पुराने नाम कैतन स्थान और मायापुरी भी है। यहीं से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा की तो यह क्रीड़ा भूमि है। क्रीड़ा मतलब खेलना। हर की पौड़ी पर स्नान का बहुत महत्व है। हर की पौड़ी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भगवान हरि आए थे। भगवान हरि के यहाँ पर चरण पड़े थे, तो इसलिए इसे हर की पौड़ी कहा जाता है और यहाँ पर स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। उत्तराखंड की सीमाएं जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और हिमाचल की सीमाओं को छूती हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करती हैं। उत्तराखंड की सीमाएं जहां एक ओर तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल की सीमाओं को छूती हैं, तो दूसरी ओर चीन की सीमाएं भी उत्तराखंड को स्पर्श करती है कि चीन की सीमाएं जो हैं वो उत्तराखंड को स्पर्श करती है। उत्तराखंड का जो लास्ट गांव था वो कौन सा? नीति नामक गांव था, तो वहाँ से चीन की सीमाएं चालू हो जाती हैं। तो चीन की सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करती हैं। सिखों का जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए देश विदेश से सिखों के जत्थे यानी सिखों का पूरा झुंड यहाँ पर पहुँचता है। 7 राष्ट्रीय उद्यानों में से 6, जिनमें कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क,
केदारनाथ सेंचुरी तथा विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी यहीं स्थित है। इस राज्य की समस्त पर्वत श्रृंखलाएं चीड़ एवं देवदार के घने वनों से आच्छादित यानी ढकी हुई हैं। इस राज्य की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं चीड़ के वृक्ष और देवदार के घने वनों से ढकी हुई हैं। पर्वतों की तलहटी यानी तल में, पर्वतों के तल में वनों के घने जंगल है। इन वनों से प्राप्त लकड़ियां मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। इन वनों से जो लकड़ियां प्राप्त होती है वो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। यहाँ के हिम आच्छादित क्षेत्रों में गर्म पानी के स्रोत यात्रियों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इसी प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों की सरस जीवन शैली सैलानियों को प्रभावित करती है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन सुगम नहीं है। यहाँ जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाने हेतु कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अतिवृष्टि से होने वाला भूस्खलन और बाढ़ इस क्षेत्र के लिए अभिशाप है। यहाँ के हिम यानी बर्फ, आच्छादित यानी ढके हुए। यहाँ के जो क्षेत्र हैं बर्फ़ से ढके हुए हैं और वहाँ पर फिर जो गर्म पानी के जो स्रोत हैं वो आश्चर्यचकित कर देते हैं कि नहीं, यात्रियों को, जो यहाँ पर यात्री आते हैं उन्हें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में गर्म पानी के स्रोत। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इसी प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा के लिए इसी प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों की सरस जीवन शैली सैलानियों को प्रभावित करती है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन सुगम नहीं है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर जीवन जीना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अतिवृष्टि से होने वाला भूस्खलन और बाढ़ इस देश के लिए अभिशाप है। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने पर वहाँ पर जब बाढ़ आ जाती है तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। निशानेबाज जसपाल राणा और पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने इस राज्य का नाम विश्व में रोशन किया है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल लेखक रस्किन बॉन्ड भी इसी राज्य के निवासी हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृति और प्रतिभाओं से पूर्ण यह राज्य देश का प्रमुख राज्य है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेतों में सेब, आलू, राजमा और धान की खेती की जाती है। कुमाऊं मंडल की पर्वतीय तलहटी की जमीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ धान, गेहूं और गन्ने की अच्छी फसल होती है। निशानेबाज जसपाल राणा और पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाला बछेंद्री पाल ने इस राज्य का नाम विश्व में रोशन किया है, क्योंकि ये दोनों इसी राज्य से थे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल लेखक रस्किन बॉन्ड भी इसी राज्य के थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृति और प्रतिभाओं से पूर्ण यह राज्य देश का प्रमुख राज्य है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेतों में सेब, आलू, राजमा और धान की खेती की जाती है। यहाँ पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं उनमें जो सीढ़ीनुमा क्षेत्र हैं वहाँ पर राजमा, धान, आलू इन सब की खेती की जाती है। धान यानी चावल। कुमाऊं मंडल की पर्वतीय तलहटी की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। कुमाऊं मंडल की पर्वत के तल में जो ज़मीन है वह बहुत उपजाऊ है। यहाँ धान, गेहूँ और गन्ने की अच्छी फसल होती है। धान यानी चावल, गेहूँ और गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध रुड़की विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल कांगड़ी स्थित है। हरिद्वार में संस्कृत शिक्षा के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं। देहरादून भी उत्तरी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। देहरादून की लीची सारे देश में प्रसिद्ध है। इस प्रकार उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य की विविधताओं से संपन्न राज्य है। हिमालय का सौंदर्य शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति का क्रीड़ांगन है यह उत्तराखंड। रुड़की विश्वविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं वह उत्तराखंड में ही स्थित है।
लोग दूर दूर से, विद्यार्थी दूर दूर से यहाँ हरिद्वार में संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए आते हैं। देहरादून भी उत्तरी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। देहरादून की जो लीची है वो सारे देश में प्रसिद्ध है। इस प्रकार उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य की विविधताओं से संपन्न राज्य है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्य हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है और हिमालय का जो सौंदर्य है उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि हिमालय की सुंदरता को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारी संस्कृति का क्रीड़ांगन यानी कि खेलना, हमारी संस्कृति जो है यहाँ उत्तराखंड के आंगन में खेलती है। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। पवित्र, पावन, तपोवन, तपस्या योग्य वन, सौंदर्य, सुंदरता, सैलानी, पर्यटक।